जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभौत नाम में सर्वोत्तम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। कितना सुंदर गीत गाया है ना। तुम हर समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, है ना। ये तो इतना जरूरी बात है, इसलिए ऐसा करना है। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने का योग्य बनो। सच्ची बात है ना। मतलब प्रभु का सामने, ये तो प्रभु ने बताया हुआ जब लूका 21 अध्याय का 36 वचन में वो बात लिखा है। ये जो प्रार्थना का आधार मतलब लूका 21 अध्याय का 36 वचन है। इसलिए जागते रहो और उस समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखा मतलब क्या है कि अभी हमें प्रभु ने उसका अनेक मतलब बात बताया, समझाया, तो भी अगर हम ना करेगा तो फिर अभी क्या बताओ, है ना। हम लोग हर समय प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना, ये बात प्रभु बार बार हमें याद दिलाने वाली बात है। एक बहुत बड़ी बात है। आज हमारा जीवन की प्रार्थना जीवन कैसा है? हमेशा बहुत लोगों को पूछेगा तो कई लोगों का घर में मतलब फैमिली प्रेयर तक नहीं चलता। विश्वासी का घर क्या विश्वासी घर है ना। फैमिली प्रेयर नहीं, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना वो भी बहुत लोगों का जीवन में मतलब 1-2 मिनट का छोटा प्रार्थना, बड़ा एक मतलब अच्छा रीति में एक समर्पित प्रार्थना नहीं, है ना। मंडलीय प्रार्थना में भी लोग भाग नहीं लेता और टोटली आत्मीय जीवन गिरते जा रहा है, उनको कोई चिंता नहीं, है ना। बहुत, क्योंकि ये सब मतलब विरोधी का वो असर है। असर क्या है कि मतलब पौलुस ने इसलिए दूसरा कुरिन्थी 11:3 में क्या बोला, मैं डरता हूँ क्योंकि शैतान बड़ी चतुराई से हमारा दिल जो प्रभु के साथ होना चाहिए वो एकाग्रता से बहकाएगा। तो बहकाने का काम ज्यादा हो रहा है क्योंकि एक दूसरा समाचार, दूसरा यीशु है, मतलब दूसरा आत्मा। इसलिए ये कौन लाता? शैतान लाता, शैतान की ओर से आता है। इसमें लोग धोखा खाता, है ना, क्योंकि मतलब लोगों को सत्य वचन मालूम नहीं, प्रभु का सुसमाचार क्या कहता है उनको मालूम नहीं। दूसरा समाचार वो भी यीशु के नाम रहे, वहां पर भी यीशु है वो भी सुसमाचार कहा जाता, और तो मिलता है एक दूसरा आत्मा, सही आत्मा नहीं मिलता। इसमें फिर लोग बहक जाता। आज हमें ये बात को जानना है कि मैंने आत्मा पाया है तो मतलब कौन से आत्मा पाया, सही आत्मा पाया है कि नहीं, ये जानना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मतलब पौलुस का जीवन का एक छोटा सा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पौलुस का जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक आदर्श है, बहुत एक गवाही के जीवन है। यीशु मसीह के बाद में प्रेरितों में मतलब सबसे महत्वपूर्ण जीवन बिताया हुआ व्यक्ति है प्रेरित पौलुस। उनका एक ज़्यादा विस्तार से बोलने के लिए नहीं, एक छोटा सा भाग 2 शब्द से थोड़ा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके आधार में रोमियो का पत्री उसका 1 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ेंगे। रोमियो परमेश्वर उसका 1 अध्याय 9-10 वचन। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उनके पुत्र की सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। मानो यहाँ पर इसके अंदर 5 विषय है, 5 विषय। अभी आप लोग आपका मतलब परिभाषा में कैसे है आप लोग ढूंढ निकाल देना। 5 विषय उसमें कहा। पहली बात परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, क्योंकि हर एक भक्त का जीवन में हर एक काम जो होना चाहिए प्रभु की इच्छा से होना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं होना चाहिए। हम प्रभु की इच्छा में बने रहना चाहिए। फिर वो बोलता है मेरा प्रार्थना, मेरा प्रार्थना। फिर वो बोलता है मेरी आराधना, मेरी आराधना। और वो बोलता है चौथी बात मेरी सुसमाचार,
मेरी सुसमाचार, और 4-5वां बात बोलता है ये सारे बातों में प्रभु गवाह है। देखिए प्रभु गवाह है, इसको मतलब प्रभु को गवाही रखते हुए जीने वाला एक अनोखा जीवन था प्रिंस पौलुस का जीवन, है ना। उस जीवन के बारे में हम लोग थोड़ा जानने से कितना अच्छी बात है। पौलुस का जिंदगी का एक स्टडी नहीं, और ये शब्दों में बताया हुआ उन बातों में, है ना। हर एक बात, हर एक लोग मतलब कभी भी कुछ करता है तो वो अपनी ताकत में नहीं करना चाहिए। कल आएंगे, हाँ मैं आता हूँ, ऐसे नहीं बोलना। और प्रभु का अनुग्रह है तो आएंगे, प्रभु का इच्छा है तो मिलेगी। ऐसे नहीं हम अपनी तरफ से बोल दे, वहां पर क्या हो गया मालूम है, हमें प्रभु का सहारा नहीं है। प्रभु का सहारा लेना हम भूल गया। हर बात में हम लोग मतलब प्रभु का इच्छा है तो, प्रभु अगर अनुग्रह देगा तो ऐसा बात हम इस्तेमाल करना चाहिए। अभी इतना महान प्रभु का दास, उनका जीवन में उसका पहला अध्याय का 9 वचन में नहीं, आपका 10 वचन के आखिर में लिखा है। हाँ, मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। हाँ, परमेश्वर की इच्छा से, मतलब परमेश्वर का इच्छा है तभी मेरा यात्रा सफल रहेगा। परमेश्वर की इच्छा में हर एक काम सौंपना ना। रोम में आना जाना उनका बहुत इच्छा था, उसके लिए बहुत चाहा, है ना। उसका 15 अध्याय, रोमियो 15 अध्याय का 31 वचन, रोमियो उसका 15 अध्याय का 31, कि मैं यहूदिया के अविश्वासी से हाँ। बचा रहूं, हाँ। और मेरा वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है हाँ। पवित्र लोगों को भाए। हाँ, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास हाँ। आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। हाँ, वो कौन सा है? 32 है। हाँ, आप लोग थोड़ा देखना, पॉइंट आपको मालूम हो गया, इसलिए थोड़ा, क्योंकि मतलब हिंदी में आगे पीछे हो जाता। मतलब हमें ये बात को जानना है कि प्रभु की इच्छा है तो, अभी मतलब पौलुस का चाहत था रोम में जाकर के उधर के विश्वासियों के साथ मिलूं, लेकिन प्रभु की इच्छा है तो, है ना, रुकावट बहुत है। प्रभु की इच्छा है तो प्रभु वो काम को होने देगा। अभी अधिकतर प्रभु का महिमा के लिए अगर हम जो भी चाहेगा, प्रभु वो काम को मतलब सफल होने देगा। अभी और उसका इच्छा पूरा हुआ है कि नहीं है? रोम में जा पाया वो संघर्ष के साथ। जब प्रेरितों का 28 अध्याय का 16 वचन में, प्रेरितों उसका 28 अध्याय 16 वचन, जब हम रोम में पहुंचे, हाँ देखा, हम रोम में पहुंच गया। तो कैसे पहुंचे गया आपको मालूम? बहुत से वैरणियों को पार करके, है ना, बहुत से मुसीबतों को पार करके और रोम में पहुंच गया। तो बोलने के अर्थ, प्रभु का भक्तों का इच्छा प्रभु का महिमा के लिए तो प्रभु वो बात होने देगा, प्रभु वो काम होने देगा। हर एक बातों पर प्रभु के दास हमेशा प्रभु का इच्छा उसको महत्व देते थे, उसकी अनुसार, है ना। जब प्रेरितों का 18 अध्याय है उसका 21 वचन, प्रेरितों परंतु यह कहकर उसने उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा, परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। देखा, परमेश्वर चाहा तो मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। कितनी बड़ी बात है। हर बातों में प्रभु को महिमा देने वाला एक गुण। प्रियो, ये हम लोग कई बार कई बातों में भड़केगा तो हम लोग धोखा खाता। धोखा इसलिए है कि हमें करूंगा, मतलब मैं चलूंगा, ऐसा ऐसा कुछ बात करता है ना, उसमें हमें प्रभु का सहायता लेने वाला गुण नहीं। उसी प्रेरितों 21 का 14, प्रेरितों 21 का 14, जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा पूरी हो। देखा, मतलब उन लोग यरूशलेम में जाने के लिए उन लोगों ने मना किया, आप जाएगा तो वहां पर अभी भविष्यवक्ता ने भी गवाही दिया है कि ये यरूशलेम में बांधा जाएगा, इनको बहुत सतावट मिलेगा। लेकिन पौलुस बोलता है कि नहीं, मेरे प्रति प्रभु की इच्छा है, तो प्रभु की इच्छा है तो मुझे वहां पर जाना ही है।
आप लोग कितना भी रो करके आप लोग मुझे रुकाने की कोशिश करेगा तो भी मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट किया तो उसके लिए कितना दाम चुकाना पड़ेगा तो भी मैं जाऊंगा, मैं वो काम करने के लिए तैयार है। देखा है, इतना श्रेष्ठ बात है प्रियो अपने जीवन में। मतलब प्रभु का इच्छा जानने के बाद में उसको रुकावट, कितना तगड़ा रुकावट भी आने दो, रुकना नहीं चाहिए, उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमेशा जब पहला कोरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 19 से पढ़ना, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 19। परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा। देखा, प्रभु ने चाहा तो, ओह इतना बड़ी बात है प्रिय। कई कार्य करने में प्रभु की इच्छा नहीं है तो प्रभु में रुकावट करता है, और रुकावट को ही जानना, फिर आगे नहीं बढ़ना। प्रभु ना चाहते हुए हो सकता है आप प्रभु को ना पूछते हुए निकला होगा तो भी प्रभु रुकावट लाएगा। रुकावट आते ही हमें परखना है, इसका मतलब मेरा ये यात्रा में प्रभु को पसंद नहीं, तो हमें जानना चाहिए, नहीं मैं निकला तो मैं करके छोड़ूंगा। ऐसा एक अटीला स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा बात आ गया तो प्रभु को दिल में बहुत दुख है ना। जब एफेसुस का मंडली को भी बोलने के टाइम पर भी प्रभु का दास बार बार वही बात बोलता था, प्रभु की इच्छा है तो, है ना। वही पहला कोरिन्थी उसका 16 अध्याय का 7 वचन, पहला कोरिन्थी मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। देखा, आत्मा जाने नहीं दिया, आत्मा मना करता। प्रभु कितना कैसा कार्य करता है प्रियो हमारे जीवन में। मतलब हर एक बातों में हमको फरकना है। मेरे जीवन में प्रभु का आत्मा का अगुवाई लेकर के मैं चलता है क्या, मैं जो भी कार्य करता है वो प्रभु का हित जान कर करता है क्या। वही बात को पहला कोरिन्थी 16 अध्याय का 7 वचन पढ़ना कि यदि प्रभु चाहे उस समय तक तुम्हारे साथ रहूं। कुछ समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूं, प्रभु चाहे तो, है ना। आज कई बार कई बातों में कई जगह पर जाने के लिए हमारे प्रति प्रभु की इच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हमको ये जानना है प्रियो, हम लोग कई बातों में अपनी अकेला स्वभाव निकालता, मैं जो चाहेगा मैं ऐसा करूंगा, है ना। कई लोग प्लान बनाता, चलो हम पिकनिक जाऊं, प्रभु को नहीं पूछता, प्रभु की इच्छा नहीं, प्रभु मना करता तो अभी भी निकलता, है ना। कितना भयंकर बात है प्रियो। प्रभु की इच्छा नहीं है तो प्रभु उस बात में अनुमति देता है कि नहीं। पुराने नियम के दावी तो बार बार कहीं भी कोई भी काम करने के टाइम पर प्रभु को पूछता था, प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं करूं या ना करूं। इसलिए दाऊद के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, मेरा दिल का जैसा दाऊद है, बोले कि बोला मेरा दिल की इच्छा जान करके कार्य करने वाला। प्रियो ऐसा है तो इस पीढ़ी में हम लोग कैसे होना चाहिए, है उसे बढ़कर होना चाहिए ना। हर बातों में मानो प्रभु का इच्छा चाह मानो जान करके कार्य करना, हर एक बातों में। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 11 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 3 का 11। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे यहाँ आने की हमारी अगुवाई करे। तुम्हारे पास आने की अगुवाई करे। बोलेगा तो प्रभु का इच्छा है तो प्रभु हमें अगुवाई करके लेकर आएगा, बोलने का तो है प्रभु का अगुवाई मिलना प्रिय हर एक बातों में। तो पौलुस का जीवन संपूर्ण रीति में, उस रीति में एक समर्पित जीवन था। प्रभु की इच्छा में बना रहने के लिए वो जीवन में समर्पण करते थे। प्रभु का भाई मानने वाले लोग हर पीढ़ी में ऐसा करते थे। एक बार एक बड़ा लड़ाई के समय में मानव दावीद ने योआब को भेजा। योआब ने देखा कि सेना कुछ ज्यादा है तो अपनी सेना को 2 भाग कर दिया। 2 भाग करके वो अभिषेक को बोलने वाले एक शब्द है वहां पर दूसरा शामुएल उसका 10 अध्याय 12 वचन, दूसरा शामुएल 10 अध्याय का 12। और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। देखा, प्रभु को जो अच्छा लगे वो ऐसा करे। बोले कि मतलब इस
बात में प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित करने वाला एक अच्छा योद्धा, बहुत बड़ी बात है ना भैया। वहां पर प्रभु पर भरोसा करके ऐसा शब्द बोलेगा तो ये बात है। हम लोग जो विश्वास करते हैं वही बोलता, और तो कई लोगों का मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलता, निकलना चाहिए। वो है विश्वास की घोषणा, उस पर प्रभु काम करेगा, है ना। दावीद गोलियत के ऊपर मतलब जब वो लड़ाई हुआ उसमें विजय पाने का रहस्य दावीद ने पहले ही प्रभु को महिमा दे करके घोषणा किया। देखा, आप कोई भी कार्य करने के लिए अगर आप प्रभु को महिमा देता है, प्रभु जरूर सक्सेस होने का कुछ भी मौका नहीं है, तभी भी विजय देगा, है ना। एक बार दावीद अबशालोम का सामने से भाग रहा था, है ना, तब मानव संदूक लेकर के अभिनंदन आया, लेकिन दावीद उसको कहने वाला एक शब्द है, क्या मालूम है? दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसका 25 और 26 वचन में दावीद साधुओं को क्या बोलता? तब राजा ने साधुक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, यदि यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, तो वह मुझे लौटा कर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा। देखा, मतलब प्रभु की इच्छा है तो मुझे प्रभु जिंदा लौटा लाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूँ, जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। देखा, मतलब क्या है कि संपूर्ण निधि में प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित करने वाला एक अनुभव क्या है? संपूर्ण निधि में प्रभु की इच्छा के लिए सौंपा जाने वाला एक अनुभव, ये बहुत बड़ी बात है। आज हर एक अवसर लोगों को ये बात को परखना है। मेरे जीवन में कैसा भी अनुभव आने दो, तब मैं अपने आप को प्रभु का हाथ में सरेंडर करता है कि नहीं? ऐसा करने वालों को प्रभु कभी भी नहीं त्यागेगा। प्रभु अपने शरणागतों को कभी भी नहीं त्यागेगा, ये प्रभु का वायदा है ना। हमारे दिल प्रभु तेरा इच्छा, मैं तेरी इच्छा के लिए समर्पण करता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ, आपको कुछ उम्मीद नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर आप विजयी होगा, क्योंकि प्रभु ही विजयी देता है। इसलिए हमेशा अभी पौलुस के जीवन में हर पल उनका वही एक बात था, एक समर्पण था। मेरे जीवन में जो भी होना वो प्रभु की इच्छा हो। देखा, प्रभु की इच्छा होना है वो कभी भी मतलब, क्योंकि यीशु मसीह की उन आदतों को मतलब पौलुस ने अपने जीवन में अपनाया। गेत्सेमनी बाग में भी यीशु मसीह ने बोला, पिता हो सके तो है ये प्यारा मुझसे हटाओ, तो भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। कितना अनमोल बात है। एक प्रभु का जन्म होने के कारण हमारे जीवन में हमको प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देना चाहिए। आज में मेरी इच्छा में है, प्रभु की इच्छा में है, ये जानना। यीशु मसीह हमेशा पिता की इच्छा में बना रहकर के जीवन बिताया, तो वो बात हमारा जीवन के लिए आदर्श नहीं बना, हम लोग हार जाएगा। यीशु मसीह कभी भी कोई भी बात में अपने इच्छा नहीं चुना, हर बात में। इसलिए प्रभु ने खुद बोला यूहन्ना 6:38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रियो, इतना बड़ी बात है। हम उस यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है, तो हमारे भी जीवन में हम उस प्रभु की इच्छा पर चलने वाला होना चाहिए। मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह का क्या इच्छा है, ये जान करके उस इच्छा में जीने वाले व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता, कभी भी हार नहीं सकता। तो आज लोग हारने का एक ही कारण, वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाता। तो यीशु मसीह हर बात में, है ना, पिता का इच्छा को ही प्रथम स्थान दिया। आज हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में प्रथम स्थान है क्या? हर दिन अपन प्रभु की इच्छा ढूंढ करके उस इच्छा में रहने के लिए चाहता है क्या? है ना। बहुत से विश्वासी लोगों का आज हर का कारण
या आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी ना होने के कारण वो प्रभु की इच्छा में बना नहीं रहता। प्रभु की इच्छा प्रकट होने के बावजूद भी प्रभु की इच्छा को बाजू करके अपनी इच्छा में, अपनी मनमानी में चलता। प्रियो, वहां पर कभी भी विजय नहीं रहता, हर है और शैतान उस पर खुशी मनाता, प्रभु दुखी हो जाता। तो आज हमें परखना है। पौलुस भी अपनी गुरु, अपनी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर हर बात में प्रभु की इच्छा के लिए सौंपा है। तो आज मेरे जीवन में कैसा करता, प्रभु बार बार बोलता है, देखो चुनौती तुझे दिया है। प्रभु की इच्छा भी चुन सकता है, अपनी इच्छा में भी चल सकता है। तो हम क्या चुनता है, वो हमारा अनंतता के लिए उसमें असर आएगा। दूसरा वो बोलता है मेरी प्रार्थना, और उसकी प्रार्थना आपको मालूम है। मतलब पहली बात, पौलुस जब वो प्रभु से भेंट हुआ उस समय से पौलुस एक प्रार्थना मनुष्य बन गया, एक प्रार्थना मनुष्य बन गया। देखो प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत पवित्र लोगों के जीवन का, मतलब आत्मीय जीवन की गिरावट का मेन कारण प्रार्थना रहित जीवन है ना। वो बात वो उनका व्यक्तिगत जीवन का ही सिर्फ नहीं, पारिवारिक जीवन का भी हर का कारण, पारिवारिक जीवन का ही नहीं, मंडलीय जीवन का भी हर का कारण प्रार्थना का कमी है। प्रार्थना नहीं है तो एक सच्चा विजयी जीवन नहीं है प्रिय। प्रार्थना बहुत महत्व का है ना। जब अनन्यास को प्रभु भेजने के समय में उस शाऊल के बारे में प्रभु देने वाले गवाही, वो वहां पर मतलब वो डंडा खेल रहे हो नहीं है, वो कुछ फुटबॉल खेल रहे हो नहीं है, वो इधर उधर नहीं, वो क्या कर रहा है, प्रार्थना है ना। प्रेरितों का 9 अध्याय उसका 11 वचन। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। देख वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ओह, कितना अनोखी बात है प्रियो, है ना। आपको मालूम है कुछ लोगों ने प्रार्थना किया, इसलिए अभी ये शाऊल कौन था, घर घर जाकर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। प्रभु को पवित्र लोगों ने विनती किया, प्रभु उस मनुष्य को एक प्रार्थना मनुष्य बनाओ प्रभु। प्रभु वो घर घर जाकर के लोगों को सता रहा है, वो घर घर जाकर के तेरा सुसमाचार सुनाने वाला बनो प्रभु। प्रार्थना किया बहुत लोगों ने। प्रार्थना काम करता है कि नहीं, प्रार्थना ही काम करता। अगर आप कुछ लोगों के जीवन में कुछ कार्य हो करके पाना चाहते हैं, देखना चाहता है, आप कुछ नहीं करना, प्रार्थना करो। अभी शाऊल क्या करता था, प्रेरितों उसका 8 अध्याय का 3 वचन। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। देखा कौन उजाड़ रहा था, शाऊल मारो मंडली को उजाड़ रहा था। और घर घर घुसकर, देखा घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को, अभी बताओ, घर घर में जाकर के सता रहा था। घर घर जाकर के सताने वाला शाऊल को उनके लिए मंडली प्रार्थना किया, प्रभु उसका सत्यानाश करो, ऐसे नहीं बोला। प्रभु वो घर घर जाकर के तेरा वचन सुनाने वाला बनाओ। हाँ, वो है प्रार्थना भक्तों का। तो फिर क्या हुआ, प्रभु सुना, प्रभु भक्तों का प्रार्थना सुनता। तो शाऊल को क्या बनाया, उसको 20 के 20 प्रेरितों 20 अध्याय। ये वचन वाला जानना चाहिए, प्रार्थना क्या कर सकता है, ये जान करके हमारा प्रार्थना बढ़ाओ प्रियो, है ना। हाँ, प्रार्थना में मतलब कमजोर ना बनो, मानो क्या बोलते हैं, कंजूस ना बनो। कंजूस ना बनो, ज्यादा प्रार्थना करो। अभी ये प्रार्थना का बल में अभी शाऊल का जीवन क्या हो गया। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनकी बात उनको बताने और लोगों के सामने घर घर सिखाने से। देखा, घर घर सिखाने के लिए गया। देखा, घर घर, पहले घर घर जाकर के सताता था, अभी घर घर जाकर के सिखाता। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से क्या लाभ मिलेगा, अनंतता में हमें क्या लाभ मिलेगा, ये जीवन में हमें क्या करना चाहिए, घर घर जाकर के अभी यीशु मसीह की सुसमाचार देने लगा। देखा प्रियो, सुसमाचार के खिलाफ काम करने वाला
अभी सुसमाचार सुनाते हुए घर घर जाकर के लोगों को प्रोत्साहन करने लगा। ये है प्रार्थना का सामर्थ्य। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोगों का जीवन में थोड़ा कुछ बात आ गया, समस्या आ गया, लोग घबरा जाता। क्यों घबरा जाता? क्योंकि प्रभु का साथ का सच्चा नाता नहीं। प्रभु का साथ का सच्चा नाता रहने वाला का जीवन एक प्रार्थना वाला जीवन रहेगा। एक सच्चा प्रार्थना का जीवन बिताने वाले व्यक्ति के जीवन में कैसा भी समस्या आने से वो डगमगाता नहीं। आज लोग क्यों डगमगाया जाता, क्यों लोग चिंतित हो जाता, परेशान हो जाता? प्रयोग उनका प्रार्थना जीवन का। अभी हम लोग कितने लोगों को प्रोत्साहन देता है? अभी प्रोत्साहन देना, अभी उनके लिए आंसू बहाना और क्या करना है ना? लोगों के लिए अभी आंसू बहा करके प्रार्थना करेगा भाई, लेकिन प्रभु उनको कैसा रीति में जगाएगा मालूम नहीं, महंगा भी पड़ सकता है। लेकिन हमारे काम है प्रभु उनका कोई भी नुकसान ना चाहते हुए लोग सच्चा जागृति में आए, प्रभु के योग्य आए। आपको मालूम है प्रतिकूल में भी ना डगमगाना है तो प्रार्थना जीवन होना चाहिए। प्रभु का साथ का प्रार्थना जीवन आपका सही है तो आप कभी भी कोई भी प्रतिकूल में डगमगाएंगे नहीं। उसका एकदम एग्जाम्पल अपना दानियल है ना? अभी मानव राजा से 1 महीना प्रार्थना करने के लिए राजा का ऑर्डर आ गया, और तो कभी भी दानियल जीवित प्रभु को छोड़ करके प्रार्थना बदलने वाला नहीं। अभी दानियल के खिलाफ में ही प्लान आया, लेकिन दानियल डरा नहीं। इनको सिंह का गुफा में डालेगा बोलेगा तो भी बिल्कुल नहीं डरा। नहीं डरा, कारण क्या है? उनका प्रार्थना जीवन है। आप देखा, और ऐसा बात आ गया तो प्रार्थना छोड़ देता है, ऐसे सोचा नहीं है ना? वो प्रयोग बहुत अनोखा है। दानियल 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और उसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती है, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। देखा प्रियो, कितना बड़ी बात है ना? इतना प्रतिकूल की अनुभव में भी दानियल प्रार्थना नहीं छोड़ा है, क्योंकि उनको मालूम है मैं किसका भक्त है, मेरे साथ कौन है। कोई भी प्रतिकूल मेरे सामने आता है तो उस प्रतिकूल से भी मेरा प्रभु बड़ा है। कई बार क्या होता, हमको प्रभु छोटा लगता और प्रतिकूल बड़ा लगता। ऐसे ही क्या नहीं है ना? है हमारा प्रभु का बारे में हम सही समझ नहीं रखेगा तभी हम घबरा जाता। प्रियो, हमारा प्रभु से कोई भी काम असंभव नहीं। ऐसे एक महान प्रभु मेरे साथ है, ये जानेगा तो है ना, वो जानेगा तो कभी भी कोई भी प्रतिकूल से नहीं डरेगा, है ना? इस प्रतिकूल के बीच में भी दानियल जैसा प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेक कर प्रार्थना करता था, वो घुटने में आया। आप देखिए, कई चुपके से कॉर्नर नहीं पकड़ा, यरूशलेम की ओर खिड़की खोल करके घुटने में आकर के प्रभु को पुकारा। भक्तों को प्रभु छुड़ाता है। प्रियो, इतना भी भारी विपत्ति आने दो, है ना? प्रभु के साथ अगर हमारा नाता सही रखे, वहां पर प्रभु हमें छुड़ाएगा। हमको परखना है हमारे जीवन में, मतलब आज प्रार्थना जीवन कैसा है। पौलुस एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य था। उनका प्रार्थना जीवन अतुल्य एक प्रार्थना जीवन है। जब एफिसियों का पत्र 3 अध्याय उसका 14 वचन, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। बोलने का मतलब प्रार्थना के लिए मैं घुटने टेकता हूँ। मैं आपको इससे पहले भी कई बार बोला, आज हमारे जीवन में घुटने में होकर प्रार्थना करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है ना? परंतु बाइबल में हम देखता है तो ये प्रार्थना सच्चा एक भक्त का प्रार्थना घुटने में है। मैंने आपको कई बार बताया, मानव भक्त सिंह उनका जीवन में ना रोड पर भी खड़ा होकर के प्रार्थना करना पड़ता है, तो बारिश में रोड में कीचड़ रहेगा तो भी वो हम लोग घुटने टेकेगा। देखा क्या है ना?
प्रभु को वसने में वो अपने आप को नम्र प्रदीन करता, दिखाने के लिए नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत। और तो हम लोग घर में आने पर भी है घुटने टेकना नहीं होता। या हमारा पौलुस बोलता है मैं घुटना टेकता, है ना, पौलुस के जीवन में। क्योंकि एक प्रकार जब 95 का 6 में आपको मालूम है 95 का 6 में क्या बोला है? आओ हम झुककर दंडवत करें, हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। देखा, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। घुटने टेके। देखो नींद आता है तो घुटना टेको, घुटना टेकेगा तो आराम से नींद भाग जाएगा। हम लोग भजन सुनने के टाइम पर आंख बंद करके नहीं सुनना, वो बीमारी है। हाँ, वो बीमारी है। ऐसा अभिनय नहीं करना। कई लोग थोड़ी देर ऐसा नींद में ऐसा एक करता है, फिर ऐसा करने के फिर खोल करके ऐसा लगता है कि मैं उसको ध्यान से सुन रहा था। ऐसा अभिनय नहीं करना, वो भी कपड़ा है, कपड़ भक्ति में आएगा। बहुत हम लोग, मैं इसलिए आपको बोलता ना, मुझे एक्चुअली है ना, लोग कम है तो मेरे आनंद में कमी नहीं होता। एक व्यक्ति है तो ज्यादा आनंद है, क्योंकि ज्यादा ध्यान दे सकता है। 2 है तो ध्यान कम हो जाएगा, बांटा जाएगा। 3 है तो और भी कम हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, सच्ची बात है ना। मैं कभी भी भीड़ के लिए चाहता ही नहीं, सच्चा दिल से। एक व्यक्ति है तो अभी मुझे प्रचार अच्छा लगता, क्योंकि स्पेशली हो जाता ना। कितना लाभ उस व्यक्ति को होता। हाँ, नहीं तो कई लोग क्या सोच रहा, कई लोग सोचते हैं कि प्रभु का इतना लोग हैं तो प्रभु का दास का ध्यान मेरे ऊपर नहीं आएगा। नहीं है ना, जो लोग थोड़ा केयरलेस होगा मेरा ध्यान पूरा उसके ऊपर जाएगा। क्योंकि उधर से पूरा वजन मेरे पास वापस आता। प्रभु ने उसको देखो सोना है, वो नींद में देखा। हाँ, तो फिर उनका अभिनय में फिर प्रभु बोलता है, देखो वो कैसे अभिनय करता। देखो प्रियो, अभिनय देखो, ओरिजिनल जीवन होना चाहिए। हमारे मसीह जीवन में हम लोग कभी भी एक अभिनय करने वाला, शैतान का काम पूरा क्या है? अभिनय करना। वो हम उसके साथ नहीं मिलना। अभी यहाँ पर आज्ञा रूप में बोलता है घुटना टेके, है ना। तो पौलुस कभी भी कहीं भी जाता है ना, जब प्रेरित का काम उसका 20 अध्याय है, उसका 36 हो जाए, प्रेरित 20 का 36 हो जाए। उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। देखा, घुटने टेके प्रार्थना किया। उसका 21 का 6, प्रेरित 21 का 6। तब वे अपने घर में नहीं, और किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। समुद्र के किनारे में। कोई चादर बिछाया? नहीं, है वहां पर घुटने टेक प्रार्थना की। मैं बोलने का अर्थ, हमारे यीशु मसीह ने क्या किया था? यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया? हाँ, लूका उसका 22 अध्याय 41 से पढ़ना, 22-41। आप ही उनसे अलग ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने देखा, घुटना टेककर प्रार्थना करने लगा। प्रयोग हमारे जीवन में हम लोग कैसा प्रार्थना जीवन में प्रार्थना करता है, ये बात को थोड़ा सोचो। मैं आपको कोई मानव जबरदस्ती नहीं करता, आप कैसे भी प्रार्थना कर सकता है। मैं प्रार्थना कितना प्रकार कर सकता है मैंने आपको बताया। आप लेट करके भी प्रार्थना कर सकता है, गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते प्रार्थना कर सकता है ना, खाना खाते खाते प्रार्थना कर सकता है ना, सोते सोते प्रार्थना कर सकता है। वजह सुनने के लिए मन नहीं हो गया तो मत मानना। हर एक समय में आप प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करो। भक्त का श्वासोच्छ्वास है प्रार्थना। भक्त का प्रार्थना रूपी श्वासोच्छ्वास बंद हो गया तो आत्मीय जीवन खत्म, मर गया, वो मर गया। ऐसे नहीं होना, है ना। और हमारा प्रार्थना भी दुनिया का प्रभु उनको नौकरी दो, उनको कार दो, उनका बंगला दो, ये सब मिल गया तो शायद प्रभु ही नहीं दे रहा होगा। फिर आप बोल के देगा तो प्रभु से दूर हो जाएगा। कई लोगों को कुछ आशीष मिलेगा तो हाँ, पर क्यों नहीं आया?
गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, अरे पहले पैसे आता था, अभी गाड़ी मिल गया तो पेट्रोल नहीं है, देखा भागने मिल गया। क्या मनुष्य, पहले इंसान का बात देखो, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना सुविधा बढ़ता है इंसान बिगड़ जाता है। ये धन दौलत बहुत लोगों को प्रभु से दूर किया। हमेशा सुख, ये दुनिया का कोई भी बात है ना, लोगों, अधिकतर लोग, बहुत लोग प्रभु ने आशीष दिया तो भी प्रभु का भक्ति में बढ़ा है। हम लोग रोज बढ़ने वाला होना चाहिए। अभी पौलुस अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना, जीवन में उनका प्रार्थना का रीति, मैं अभी वो उसका प्रार्थना का मैंने बहुत वर्णन किया हुआ है, सर वो शब्द पढ़कर छोड़ देगा क्योंकि आपका यादगारी के लिए। एफिसियों पहला अध्याय है, उसका 15 से 19 पढ़ना। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की महिमा की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी निराश की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमने जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी उस शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। देखा, इसमें वो उसके लिए प्रार्थना करता। क्या करता? प्रार्थना करता। ये सब प्रार्थना का विषय आपको समझ में आया? दुनियादारी का कुछ भी नहीं, आनंदता की बात है। क्या है? आनंदता की बात। प्रियो, हमारा प्रार्थना में आने वाला विषय दुनियादारी की बात है या आनंदता की बात है? और एक प्रार्थना उसी मैंने एफिसियों 3 का उसका 14 से 19 पढ़ना। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखा, मतलब यहाँ पर भी आप देखो, कोई दुनियादारी की बात है क्या? नहीं है ना, आत्मिक बात है, अनंतता की बात है, स्वर्ग की बात है। प्रियो, हमारा प्रार्थना का विषय क्या है? अधिकतर लोगों का प्रार्थना विषय पूरा दुनियादारी का है। प्रियो, आपका भीतरी मनुष्य में आप मसीह के रूप बनते जाएगा तो इस माया के पीछे आपका प्रार्थना नहीं रहेगा, जरूरत नहीं है ना। ये प्रभु को पहला स्थान देगा तो बाकी सब आपके पीछे पीछे भाग रहेगा, है ना। वही बात फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय का 9 से 11। अभी ये सब मैंने पहले आपको एक एक प्रार्थना का क्लास दिया, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ करके याद दिला रहा हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। देखा, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। बोलने का मतलब यहाँ पर भाई अब ये प्रार्थना का विषयों में आप ध्यान देना, उनकी भीतरी मनुष्य की बातों पर पौलुस कितना ध्यान देता था। प्रभु के काम में आने में, प्रभु को महिमा मिलने में हर एक भक्त कैसे बढ़ना चाहिए ना, वही बात को पड़ोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 9 से 13 पढ़ना। इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक
ज्ञान हाँ। और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में हाँ। परिपूर्ण हो जाओ, हाँ। ताकि तुम्हारा चाल चलन हाँ। प्रभु के योग्य हो हाँ। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो हाँ। और तुम्हें हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे हाँ। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, हाँ। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार हाँ। सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवान होते जाओ, हाँ। यहाँ तक कि आनंद के साथ हाँ। हर एक से धीरज हाँ। और सहनशीलता दिखा सको हाँ। और पिता का धन्यवाद करते रहो, हाँ। जिसने हमें इस योग्य बनाया हाँ। कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरास में सहभागी हो। कितनी अनोखी बात है। पुत्र की राज्य में लाया हुआ हमें प्रभु के कार्य में कैसा उत्साही होकर के आगे बढ़ना चाहिए, उसका एक अच्छा मतलब उनकी उन्नति की प्रार्थना ये अमर पौलुस करता। बहुत बड़ी बात है ना। और एक बात थिस्सलुनीके के मंडली के लिए उसका 3रा अध्याय के 10वें पढ़ना। थिस्सलुनीके पहला थिस्सलुनीके 3 का देता। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं हाँ। कि तुम्हारा मुंह देखे हाँ। और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। ओह, इतना बोझ है प्रियो, है ना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, मंडली की अनेक लोग दूसरे लोगों के प्रति, उनकी आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के प्रति इतना बोझ के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा प्रार्थना हो रहा है कि नहीं, है ना। हम एक दूसरे का पहरेदार हैं, हम एक दूसरे के लिए इतना अधिक बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए। आज मंडली में मतलब ऐसा कार्य बहुत कम होते जा रहा है। मैं हरेक अभी ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन मैं आप सबको ये बात का प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, अपना प्रार्थना जीवन का समय बढ़ाओ प्रिय। और उसका जीवन भर वो सुसमाचार सुनाने में, है ना, ये भाव दौड़ खत्म हो गया, थोड़ा समय मिल गया, ज्यादातर प्रार्थना में लगा रहता, है ना। कितना कैसा त्यागी मनुष्य भी, है ना। कितना कष्ट तकलीफ में भी वो लगातार प्रार्थना में बिंदी लोगों के लिए करते रहता। ये सारे लोगों के प्रति प्रार्थना करने के लिए कितना टाइम लगता, आप सोचो प्रिय, है ना। तो हमें एक प्रार्थना मनुष्य, तो मेरी प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड, आज अपनी प्रार्थना का गवाही हम किस रीति में दे पाएगा। दूसरा तीसरा वो क्या बोलते हैं, मेरी आराधना। क्या है? मेरी आराधना। प्रियो, हम कैसे प्रभु की आराधना करता? सच में प्रभु प्रसन्न होने लायक आराधना हम करते हैं क्या? वही मैंने पहला रोमियो 1:10 वापस पढ़ना। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, और परमेश्वर जिसकी सेवा में सेवा, वो सेवा या आराधना, नहीं समझा? 9 में ओके। प्रियो, प्रभु की आराधना मैं मेरी आत्मा से करता हूँ। कैसे करता हूँ? हाँ, अपनी आत्मा से। आपको मालूम है, जब मरियम एलिजाबेथ को मिलने के लिए गया, वहां पर मरियम बोलने वाले एक शब्द है, आपको याद होगा, है ना। लूका का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 47 वचन। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। देखा, मेरी आत्मा। प्रियो, आज प्रभु ऐसा लोगों को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता, है ना। ये जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता, वो बात, है ना, पवित्र लोगों के जीवन में कब साधित होगा? जब हम अपनी आत्मा प्रभु की आत्मा में मिलकर के अपना समर्पण करें, तब हमारा आराधना प्रभु के लिए ग्रहण योग्य होगा। वो आराधना है जब हम रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 12 वचन में देखता। रोमियो उसका 12 अध्याय का 12 वचन। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ। कि अपने शरीरों को हाँ। जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, हाँ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रियो, आज हमने अपने शरीर को, अपने अंगों को प्रभु के लिए ये चढ़ाया है क्या? जो प्रभु के लिए चढ़ाया तो फिर हम खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रभु का बन किया है ना। आज भी बहुत लोग ये बात को ठीक से नहीं समझता। हम अपने अंगों को, शरीर की एक एक अंग, ये मेरा अंग नहीं प्रभु का है, ये समझ रखना।
हम होठों से भी बोलने के समय में मैंने होठ प्रभु के लिए समर्पण किया है। अनेक अंग, जब रोमियो 6:13 वचन, और न अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए हाँ पाप को सौंपो, हाँ, पर अपने आप को मरे हो में से जी उठा हुआ जानकर हाँ, परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखा अपने अंगों को, वही बात उसको 19 वचन, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण हाँ, मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, हाँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता हाँ, और कुकर्म के गुलाम करके सौंपा था, हाँ, वैसे ही अब भी हाँ, अपने अंगों को पवित्रता के लिए हाँ, धर्म के गुलाम करके सौंप दो। प्रियो, ये है सच्चा आराधना। एक सच्चा आराधक संपूर्ण जीवन को प्रभु को समर्पण किया हुआ है। उनके जीवन में जो भी कार्य होता वो एक आराधना है। बात करना तक आराधना है, गीत गाना एक आराधना है, प्रार्थना करना एक आराधना है। अब देखो, अब कहीं भी चलते हुए ट्रैक्टर बांटता ना, वो एक आराधना बन जाता। यदि आपने अपने अंगों को भी प्रभु के लिए अर्पण किया है तो देखा, बोलो आपकी जिंदगी एक आराधना बन जाता। बहुत बड़ी बात है ना, हम लोग ये बात को समझना। मैं एक सच्चा प्रभु का आराधक है क्या, है ना, उनकी जीवन का हर बात प्रभु का महिमा के लिए। अभी उस प्रकार का एक जीवन था प्रेरित पौलुस का, इसलिए वो बोला मेरे लिए जीना मसीह बनना। वो है एक सच्चा आराधक का अवस्था। और चारवा बात यहाँ पर पौलुस बोलता है, मेरी सुसमाचार। क्या है? मेरा सुसमाचार। क्या पौलुस के लिए अलग सुसमाचार है क्या? नहीं, है ना। रोमियो 2:16 वचन, और जिस दिन परमेश्वर ने मेरे सुसमाचार के अनुसार, मेरा सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हमारे जीवन में प्रार्थना है, हमारे जीवन में आराधना है, इतना में बस नहीं करना, हमारे जीवन में सुसमाचार भी देना है। सुसमाचार का कार्य आज बहुत लोग नहीं करता। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप दूसरे को सुसमाचार देना, ये प्रभु का आपका चुनौती का मुख्य उद्देश्य है। आपने बहुत लोगों ने प्रभु का मुख्य उद्देश्य को ही छोड़ दिया। प्रभु ने हमें अलग क्यों किया? प्रभु का ये सुसमाचार दूसरों को देने के लिए। हमारा उद्धार हमें कैसे मिला? किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया, किसी ने बोलेगा तो प्रभु का भेजा हुआ प्रभु का दास ने। ये बड़ी बात है ना प्रियो। हम लोग आज सुसमाचार सुनाने में कैसा तत्पर है, और उसका अनुभव बताओ। वही रोमियो 15 अध्याय उसका 19 से 23 वचन पढ़ना। रोमियो 15 अध्याय का 19 से 23। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह की सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाओ। ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुँचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। बोलने के मतलब मैं ये देशों में पूरा अभी करके अभी बाकी नहीं रह गया, बोलता है 23 में। परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य करने के लिए और जगह नहीं रही। देखा, मतलब घर घर जा करके पूरा इलाका कवर कर दिया। अब देखो, लूरिया देश तक आकर के वो देशों को सबको कवर कर दिया। देखा क्या भागदौड़ है प्रियो, दिन रात सुसमाचार सुनाने के लिए। और सुसमाचार सुनाते सुनाते दूसरे के प्रति कितना बोझ रहता था, है ना। उसका बोझ कैसा था? सिर्फ सुनाना इतना नहीं, उनको मसीह में उनको सिद्ध करना, है ना। फिलिपियो 2 अध्याय का 16 से 18 वचन। फिलिपियो मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। ऐसे ही तुम भी
आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। प्रियो, कितना बड़ी बात है। आत्मा जीतने के प्रति, लोगों को प्रभु में प्रोत्साहन करके आगे बढ़ाने के प्रति प्रभु का दास तड़पता, ये तड़प अरे एक उदार पाए वाले लोगों का दिल में होना चाहिए, है ना। हम लोग करीब 30 साल से मेरे साथ का पार्टनर लोग इधर ही 2 बैठा है। क्या हमारा उत्साह कम हुआ? नहीं है ना, बढ़ रहा है। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना तकलीफ है तो भी जय सिस्टर भी दूसरे लोगों के साथ सुषमा जाने के लिए भागता। सुषमा सिस्टर तो बहुत के साथ जाता ही जाता, वो तो बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन उनका इतना में भी उनका उत्साह मैंने देखा कभी कम नहीं हुआ। अरे उधर का वो एक पक्का चिन्ह है। नहीं 2 दिन करने के बाद तीसरा दिन डूब गया। ढूंढने पर भी नहीं मिलता, ऐसा ही क्या? नो नो, आखिरी तक प्रियो विश्वास की दौड़ना बहुत बड़ी बात है। बहुत से प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, वो लोग आखिरी तक ये दौड़ करते रहा। प्रियो, मैं आपको अनेक बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, सुसमाचार का काम में बढ़ते जाओ प्रियो, उसका बड़ा प्रतिफल है। कौन से लोगों को आपने वजन बताया, कौन कौन प्रभु में आया, सिर्फ कुछ दिन मार पड़े, उसका बड़ा प्रतिफल है। इसलिए पौलुस अपना जीवन भर सुसमाचार का कार्य में एक बहुत बड़ा कार्य किया। बहुत बातें मैं समय को देख करके एक और बात जल्दी बोलकर खत्म करना चाहूंगा। इन सारी बातों में वो बोलता है प्रभु मेरा गवाह है। कौन? प्रभु मेरी गवाह। कोई एक व्यक्ति को नहीं बोलता, प्रभु मेरा गवाही है। प्रियो, प्रभु को गवाही देख करके काम करना है ना, प्रभु गवाही देना, ये बहुत बड़ी बात है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय के 5 दिन, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर गवाह है। हम जो भी कार्य किया, ये हर एक बातों में परमेश्वर गवाह है। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। परमेश्वर को गवाह रह करके किसी को कोई फंसाने का काम नहीं किया, है ना, किसी को धोखा का काम नहीं किया, अरे को प्रभु में बढ़ाने का काम, प्रभु में बना रहने का कार्य किया, है ना। इसलिए प्रभु को गवाही देख करके काम करना। प्रभु मुझको देखता है, जांचता है, परखता है ना। उसका 10 वचन पढ़ना, 2 अध्याय के 10 वचन। तुम आप भी गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है। देखा देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमारे हर एक बातों में परमेश्वर और लोग भी गवाह रहना, है ना। हमारा प्रभु का काम होगा उत्साह। कई लोगों के बारे में क्या बोलेगा, अभी वो ठंडा हो गया, नहीं तो अगर वो उत्साह नहीं है, वो बहुत ये हो गया ऐसा। अपने को ऐसा मालूम पड़ेगा तो स्वर्ग को क्या बोलेगा, पूरा जानता हो, अपन तो थोड़ा ही देखा है। प्रियो, आज हमारे जीवन में प्रभु हमें क्या गवाही देता है, ये हमें सुनना चाहिए। प्रभु की ओर से हमको मिलने वाला गवाही है, हमें बहुत हिम्मत देता है। इसलिए पुरुष अपने जीवन में पहली बात, मैंने आपको ये बात बताया, पहली बात वो परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित व्यक्ति था। परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देता था। हमारे भी जीवन में प्रभु की इच्छा जानने के बाद में हम थोड़ा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। शायद हमें खतरा होगा प्राण का, लेकिन हमें अपने प्राण को भी प्रभु की इच्छा के लिए अप्रिय जान कर आगे बढ़ना। दूसरी बात, पौलुस बोलता है मेरा प्रार्थना। प्रियो, पौलुस का प्रार्थना जीवन कितना एकदम आदर्शमय प्रार्थना जीवन था। आज हमारा प्रार्थना जीवन पौलुस का प्रार्थना जीवन के साथ कैसा है, यह बात को हमें परखना है। और तीसरा, हमने देखा कि उसकी आराधना। प्रियो, आज हमारी आराधना कैसा है, हमने अपने आप को संपूर्ण निधि में प्रभु के लिए अर्पण किया है क्या, हमारे शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा हो रहा है क्या, ये बात को परखना। और चारों हमने देखा हमारा सुसमाचार, आज अपना सुसमाचार देने का कार्य कैसा है, सुसमाचार में हम बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं,
किसी को भी किसी समय में भी प्रभु का वचन सुनाने के लिए हम उत्साही है क्या? आखिर में वो बोलता है इन सारे बातों में मैं प्रभु को गवाह रह करके जीवन बिताता हूँ। मनुष्य की गवाही से बढ़कर, मनुष्य भी गवाही देना चाहिए, लेकिन वो गवाही से बढ़कर प्रभु का गवाही। प्रभु हमें क्या गवाही देगा, प्रभु हमारे काम को देख करके क्या बोलेगा, ये बात को हमें परखना चाहिए, हमें जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए। प्रियो, कितना सुंदर जीवन है ना अपने जीवन। इस 5 बात पर हम देखेगा तो आज हमारे जीवन कैसा है? प्रभु का दास का जीवन हमारे लिए कितना एक आदर्श है। इसलिए वो बोला जैसा मैं मसीह के पीछे हो लिया तुम भी मेरे पीछे हो ले। होने के लिए बहुत बातें है प्रियो, पर तुम्हें वो 2 भजन के अंदर जो बजाए वो बात, ऐसे तो प्रभु का दास का बहुत से बात है, हम उधर ही नहीं गया, लेकिन ये देव भजन के अंदर ये 5 बात है, उस पर हमने वो भी बहुत सीमित रीति में ध्यान किया। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आपका भी जीवन में एक सच्चा मसीह बन करके, है ना, प्रभु के लिए एक उत्साही बन करके, और उस दिन में भले विश्वासियों के पुकार सुनने के लिए प्रभु आपको सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।